बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जनाब, ठीक हैं आप? उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको बखैरियत रखे। आज जो मौजू दरपेश है वो है जिस्म की बदबू। ये बहुत ही अहम मसला है। इससे फ़ी ज़माना लोग बहुत परेशान हैं। मेरे पास इस हवाले से बहुत लोग आते हैं और इस परेशानी का इज़हार करते हैं, क्योंकि इससे बंदा महफ़िल में बैठने के काबिल भी नहीं रहता और उसके दोस्त वगैरह उससे दूर भागते हैं। बहरहाल जिस्म की बदबू दूर करने के लिए इंसान को रोज़ नहाना चाहिए। तहारत की हमारे दीन में बहुत ज़्यादा अहमियत है। यहाँ तक कहा गया है कि सफाई निसफ़ ईमान है। रोज़ाना नहाने के हवाले से मरीज़ ये सवाल करते हैं कि क्या हम सर्दियों में भी रोज़ नहाएं? मैं तो कहता हूँ कि सर्दियों में भी रोज़ाना नहाना चाहिए, नहीं तो कम से कम एक दिन छोड़कर ज़रूर नहाना चाहिए। एक गलतफ़हमी हमारे माशरे में ये भी पाई जाती है कि औरतें हैज़ के दौरान ना नहाएं या बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन या कमो बेश दिन ना नहाएं। तो उसके लिए अर्ज़ ये है कि मौसम के मुताबिक पानी को गर्म या नीम गर्म किया जा सकता है। कुछ लोगों को कुदरती पसीना बहुत ज़्यादा आता है। मेरे भाइयों दोस्तों, पसीना आना बुरी बात नहीं है, लेकिन पसीना से बदबू आना और कपड़ों का ख़राब हो जाना, कपड़ों का रंग उड़ जाना, ये अच्छी बात नहीं है। और उसके अलावा हमारे जिस्म के जो पोशीदा हिस्सों के बाल होते हैं उनको उतारना भी बहुत ज़रूरी है। शरीयत के मुताबिक 40 दिन में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर अपने जिस्म के पोशीदा बालों को उतारना चाहिए। हमारे माशरे में रिवाज ये बन गया है कि ऊपर से कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, बाल बड़े अच्छे बनाए हुए होते हैं और क्रीमें वगैरह लगा कर रंग को बहुत गोरा किया हुआ होता है, लेकिन जिस्म के जो पोशीदा बाल होते हैं वो अक्सर लोगों ने नहीं उतारे हुए होते और ये भी बड़ी सख्त गंदगी है और बदबू का एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। जिस्म की बदबू के लिए एक बहुत ही नादर नुस्खा बयान कर रहा हूँ। ये हमारे ख़ानदान में अरसा दराज से सीना बसीना चला आ रहा है। गौर से सुने। जौ को इंतहाई बारीक पीसें, फिर कपड़े से छान कर उसका आटा निकालें। इस आटे को किसी भी नहाने वाले साबुन को बारीक टुकड़े करके उसमें मिक्स कर लें। अच्छी तरह कूट कर मिक्स करें और उसके बाद उसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लें। जब अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो उससे नहाएं। इंशाअल्लाह ताला जिस्म की बदबू दूर हो जाएगी। ये नुस्खा वैसे तो मामूली और कम कीमत है, लेकिन फ़वाइद के लिहाज से हीरों से भी कीमती है। आप इसके फ़वाइद देखकर हैरान रह जाएंगे। आप इसको इस्तेमाल करें और खाकसार के लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।